हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं एक और न्यू मानवा लेके आ चुका हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये मानवा पसंद आती है तो इस वीडियो पे मैं 500 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप पूरा कर देते हैं तो कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक जन मन में बोलता है मुझे नफरत है इंसानों से। फिर हम देखते हैं घर का सीन और उसके अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही होती हैं। तो हम देखते हैं उस घर में पार्टी चल रही होती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं और वो सामने किसी पे हंस रहे होते हैं। फिर एक जन अपने हाथ से एनर्जी की बॉल बना के दिखाता है। फिर हम देखते हैं जिसने बॉल बनाई होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता। फिर ये सबसे बोलता है जरा देखो मेरा नया कलेक्शन। फिर हम देखते हैं उसका एक हाथ नहीं होता और उसको मूर्तियों की तरह रखा होता है। और वो आदमी बोलता है एक जिंदा लैंप, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, क्या तुम्हें पता है। बाइजिंग एक लूजर जिसका पावर लेवल 1200 है और इसके ऊपर बहुत सारा फोकस किया गया था स्टेट के द्वारा। और इसने आखिरी में अपनी एबिलिटी अवेकन करी एफ रैंक की। जो ये बोल है इसके हाथ में लाइट की, ये इसकी पावर है। और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल है, ये बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे घर के बाहर रखने के लिए। और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है। और एक और बात, ये सीलर भी नहीं है। और गाइस, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है सीलर क्या है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा सीलर क्या है। अगर मैं नहीं होता जो इतना दयालु हूँ, ये उस दिन बेच चुका होता अपने ऑर्गन्स के लिए। फिर हम देखते हो सब लोग हंस रहे होते हैं। फिर ये मन में बोलता है इस दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, मैं इरेज कर दूंगा पूरी मैनकाइंड को इस दुनिया से। फिर हमें बताते हैं ये दुनिया पूरी प्रदूषित हो चुकी है। बिना किसी वार्निंग के और बिना किसी पैटर्न के अचानक से आपदा आ गई और जो स्टेचू है इंपीरियल वल्केरी का वो म्यूटेट हो गया और 100 मीटर लंबे पत्थरों के जाइंट्स समन किए गए और ब्यूटीफुल सिटी को सपाट कर दिया। और जो माना की खाई थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई डिमेंशन वॉर्टेक्स में और एलियंस की आर्मी उसमें से निकल के आने लगी। और आइसलैंड पूरी तरीके से कवर हो गया फंगस से और डीमन उनके ऊपर से चल के आने लगे। जो हाथों से बनाए गए आइटम थे शॉप के अंदर स्टरकुली लीफ सिटी में, वो ट्रांसफॉर्म हो गई 2 डिमेंशनल पिक्चर बुक में और पूरी दुनिया में रेंडम तरीके से अपीयर हो गई। और बहुत ज्यादा नंबर में इंसान और बिल्डिंग उस बुक के अंदर खींचे चले गए और कोई रास्ता नहीं था वहां से निकलने का। और पत्तियां जो आसपास से गुजर रही थी और कुत्ता जो पट्टे से बंधा था और जो भी चीजें हाथों में थी वो पोल्यूशन में बदल गई। और आधे ही साल में इंसानों की पॉपुलेशन 12 बिलियन से 6 बिलियन पे पहुंच चुकी थी। और अब गाइस आपको पता चलेगा सीलर कौन है। और ऐसे मूवमेंट पर सीलर अपीयर हुए। ये इंसान थे जिनको पावर मिलती थी पोल्यूशन से। बिना खत्म होने वाली धन दौलत, ऑनर, पावर और स्टेटस उनकी तरफ बहते हुए आते थे। और सेम टाइम पर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पोल्यूशन को सील करने की। वो बन गए हीरो, आखिरी गार्डियन मेन काइंड के। फिर हम देखते हैं एक जन को स्कूल बैग टांगा हुआ होता है और मन में हंसते हुए बोलता है लेकिन इन सबसे मेरा बाइजिंग का क्या लेना देना है। फिर वो सामने देखता है और मन में बोलता है लेकिन सरप्राइजिंगली मैं रिबोन हो चुका हूँ। और गाइज यही हमारा एमसी होता है इस सीरीज का और इसका नाम है बाइजिंग। मैं इसको एमसी या बाइजिंग बुलाऊंगा। तो गाइज जब मैं बाइजिंग नाम लूँ तो समझ जाना मैं एमसी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर एमसी मैंने बोलता है इंसान, जितना भी मेरे ऊपर दर्द हुआ है मेरे पूरे दर्द इंसानों की तरफ से आए हैं। इंसानों को एक्सटर्मिनेट होना ही होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्कूल से, स्टार्ट करते हैं सीलर क्वालिफिकेशन एग्जाम से। फिर हम देखते हैं एक जन उसके कंधे पे हाथ रखता है। यो बाइजिंग, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम छुपना चाहते हो कायर। तुम्हें पता है ना क्या होगा अगर तुम एग्जाम को पास नहीं करते हो आज। फिर एमसी बोलता है ये इंसान तो किम पुकेट है, लोन शार्क, जिसने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी थी मेरी पिछली जिंदगी में। फिर वो बोलता है ओए ओए तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है क्या। फिर वो सबसे बोलता है सबके सब इधर देखो, देखो यहाँ पे कौन आया है, देखो ये कौन है, बाइजिंग, तुम्हें पता है ना ये कौन है। इसका इंटरव्यू हुआ था ऑफिशियल प्रोग्राम में, एक जीनियस जिसका पावर लेवल है 1200 का, 3 साल पहले फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी में। फिर ये बोलते हैं बाइजिंग क्या, ये लूजर, तो इसका मतलब ये वही है। फिर ये हंसते बोलता है हाँ मुझे याद आया ये तो वही है। फिर बाजू से और लोग बोलते हैं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इसने इस तरीके की एबिलिटी अवेकन करी इतने ज्यादा पावर लेवल के साथ, ये तो कितनी शेम की बात है, इतने पावर लेवल के साथ मैं तो जा भी नहीं सकता किसी ऑफिस में। फिर ये एमसी कंधे पे हाथ रखता है और हंसते हुए बोलता है तुमको फिर से सब लोग देख रहे हैं कि आप तुम मोटिवेट हुए, जब तुम सेलर बन जाओगे जब भी तुम बिक पाओगे अच्छे प्राइस पे, जिससे तुम 10% में से 1% जो तुमने लिया है वो चुका पाओगे। नहीं तो जो तुम्हारे ऑर्गन है पूरी दुनिया में बटेंगे और तुम्हारी हड्डियां मेरी बेटी का जो कुत्ता है उसको जरूर पसंद आएगी। फिर एमसी मैंने बोलता है जैसा मुझे याद है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में तुम मारे जा चुके थे पोल्यूटेंट इंसिडेंट में बिना मुझे कोई चांस दिए कि मैं एक्शन लूं, मुझे सच में रिग्रेट हुआ था। फिर एमसी उसका कूलर पकड़ता है और ये हैरान हो जाता है और अपने पास खींच के बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हो, तुम श्योर बहुत सारा ब्रेकफास्ट खा के आए हो, आखिरकार तुम्हारी बेटी के कुत्ते ने कितना हगा तुम्हारा पेट भरने के लिए। फिर ये गुस्से में बोलता है तुम, और उसको मुक्का मारने जा रहा होता है। तुम कमीने तुमने क्या कहा अभी। फिर एमसी अपना हाथ फैला देता है आओ मारो और चेहरे पे मारना, बिल्कुल भी दया मत दिखाना, अगर मुझे चोट लग जाती है तो मैं शायद एग्जाम पास ना कर पाऊँ, तो तुम कैसे बताओगे बॉस को जब मैं लोन नहीं पे कर पाऊंगा। फिर ये बोलता है तुम,
फिर एमसी बोलता है तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई ना, तुम हो जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर वो एमसी को जाने देता है। अच्छा है, तुम बहुत अच्छे से छुपे हुए थे इन 3 सालों में। तुम ऐसा सोचो कि पास हो जाना, अगर तुम पास नहीं होते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हेल किस तरीके का होता है। फिर एमसी उसके पास अपना हाथ लाता है और ये थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उससे बोलता है भाई तुम्हें मैंने मार्क कर लिया है, हम लोग फिर से मिलेंगे, भाग मत जाना कहीं पर। फिर हम देखते सब लोग अपनी अपनी मुंडी दूधे कर लेते हैं। इससे दूर रहना, इसकी आंखों में मत देखना, हमारे पास मत आना, हम लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इधर से निकल जाओ, हमारे पास बिल्कुल मत आना। फिर एमसी ने बोलता है वेरी गुड, इस तरीके से करते रहो, ये इंसानों का नेचर है। फिर हम देखते 3 साल पहले का सीन, मिडिल स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम हाउएन सिटी नंबर 2। फिर हम देखते हैं एमसी माइक में बोल रहा होता है मेरा सपना है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल सीलर बनूं, मुझे डिफेंड करना है मेन काइंड को और सील करना है सारे के सारे पोल्यूशन को इस दुनिया में। 16 साल के आसपास कुछ इंसान जिनने अवेकन करी स्पेशल एबिलिटी और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। जैसे तैसे वो 3 क्राइटेरिया को पूरा करते हैं एबिलिटी के लिए, एबिलिटी लेवल और कॉम्बैट, वो सीलर बन सकते हैं। एबिलिटी एक स्किल है, पावर लेवल एक अमाउंट है एनर्जी के हिसाब से, और ये गेम में बिल्कुल एमपी की तरह है। अगर तुम्हारा लेवल हाई है तो तुम अपनी एबिलिटी को अनलिश कर सकते हो ज़्यादा और हाई इंटेंसिटी में। फिर हम देखते हैं सब लोग बोल रहे होते हैं 1200 पावर लेवल, ये तो फ्यूचर में हमारी सिटी का पिलर बनेगा। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी आते हैं, फिर बाजू में एक जन बोलता है हेडमास्टर पुष्किन आइए और देखिए। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, एक क्लास पुष्किन एबिलिटी है, फ्यूचर को देख सकते हैं, पावर लेवल क्वेश्चन मार्क। फिर वो एमसी के ऊपर हाथ रखते हैं, चलो प्रेडिक्ट करते हैं इस बच्चे का फ्यूचर। मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या अवेकन करने जाएगा, लेकिन फिर ये बोलता मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ सारे सितारों से ज्यादा चमकता हुआ। फिर स्टूडेंट बोल रहे होते हैं वाओ। और जो हमारे कंट्री गार्डियन सेंट थे सी कंट्री के लॉर्ड एवरग्रीन, उनके लिए भी ऐसी बातें नहीं करी गई थी जब वो छोटे थे। एक बहुत बड़ा जीनियस पैदा हुआ है सी कंट्री में, इसको रिपोर्ट करो पूरी कंट्री में। मुझे लगा मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी और मोम अपना सर ऊंचा रख पाएगी और हम फ्रेश सब्जियां भी खरीद पाएंगे, और मेरी यंगर सिस्टर है वो भी अपनी फेवरेट लॉन्ग स्कर्ट को खरीद पाएगी जिससे वो अपने स्कार को कवर कर सके जो उसके पैर पर है। अपडेट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन साइड में ईंटें इधर उधर रखने के लिए। अब ऐसा लगता है मैं सुंदर लड़कियों से आमने सामने बात कर सकता हूँ। और उसी के साथ बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट, बहुत सारे स्टूडेंट लोन, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब एडवांस में दे दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था बिना खत्म होने वाली खुशी से। इससे पहले मुझे पता चलता मेरी पावर अवेकन हो गई। ए फ्रैंक समन लाइट्स फर। फिर सब लोग बोल रहे होते हैं हाँ इसने समन किया एक मुक्के की साइज की बॉल को जो चमक रही है, उसके अंदर ना ही हीट है और ना ही कोई इफेक्ट और ना ही कोई अटैक पावर, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जो अच्छी चीजें अचानक से मेरी जिंदगी में आई थी और मुझे अचानक से बदल दिया गया इविल स्पिरिट में, एक ऐसा पॉइजन जो मेरी जिंदगी चाहता है क्योंकि मैंने एक कचरा पावर को अवेकन किया था और मुझसे इंसान होने की क्वालिफिकेशन छीन ली गई। फिर हम देखते सब लोग बोल रहे होते हैं एक लूजर जिसका 1200 पावर लेवल है और बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे सीलर, उन लोगों ने इसके ऊपर पैसे लगाए थे, सब लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ है। और मैंने सोचा ऐसे करियर प्लान के लिए कि स्टार्ट करे एक फैक्ट्री जिससे ये एक लाइट बल्ब बन जाए, द किंग ऑफ लाइट बल्ब। जो हेडमास्टर ने कहा था ये बहुत ज्यादा चमकेगा और आखिर में ये तो लिटरली चमक गया। ये तो सबसे बड़ा जोक है पूरी हिस्ट्री में एक सीलर के लिए। और जितने भी बेनिफिट मैंने विड्रॉ करे थे, एक छोटा सा घर था वो भी चला गया उधार को भरने के लिए, और मोम की तबीयत खराब हो गई और डेट को फंसाया गया किम फुकेट के द्वारा, उनसे साइन करवाए गए लोन शार कॉन्ट्रैक्ट में, और वो मेरी सिस्टर को लेके चले गए बाहर छुपने के लिए और मुझे फोर्स किया गया सीलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और जब तक मैं पास नहीं हो जाता, जब तक मैं लोन अमाउंट नहीं पे कर सकता। और अभी तक जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सेम है जैसा मुझे याद है इसको मिलाकर। और वो ये सब उस पीछे लड़की से बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो अपनी तलवार निकालती है, जब पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी सिर्फ तुम ही थी जो आखिरी बची थी। फिर हम देखते हैं अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन सारे के सारे कैंडिडेट इधर ध्यान दो, जितनी पोल्यूटेड चीजें थी उनको रिलीज कर दिया गया है इस कैंपस में और सीलर एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है। फिर हम देखती है अनाउंस कर रही होती है और तुम्हारी टीम उन पोल्यूटेंट को सर्च करके सील करेगी और इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अलाउ नहीं है और जितनी प्रोसेस होगी उसको मॉनिटर किया जाएगा। अब मैं अनाउंस करने जा रही हूँ सीलर एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो रहा है। फिर हम इसका नाम दिखाते हैं एग्जामिनर जियाजू, सबको मेरी तरफ से गुड लक। फिर हम देखते हैं सब लोग इधर उधर भागते हैं टीम बनाने के लिए। फिर पीछे लड़की बोलती है जियाजियो प्लीज मुझे अपनी टीम ज्वाइन करने दो, मैं बहुत ज्यादा काम आऊंगी, मेरी एबिलिटी डी रैंक की है और मैं हील कर सकती हूँ, मेरी पावर लेवल 28 की है। और फिर ये लड़का बोल रहा होता है वेंगचू क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोगों को कमी पड़ रही है सी रैंक की अटैक की। और सब लोग ऐसे ढूंढ रहे होते हैं अपनी टीम के लिए, हम लोग ढूंढ रहे हैं बी रैंक के अटैकर को और डी रैंक को जो लॉन्ग डिस्टेंस से मार सके। फिर एक दिन आता है मैं समन कर सकता हूँ स्केलेटन सोल्जर को, इससे लड़ाई का प्रेशर कम होगा, क्या कोई मुझे अपनी टीम में चाहता है। फिर ये बोलता है बहुत सारे पावरफुल स्टूडेंट उन लोगों ने पहले से टीम बना ली है एग्जाम शुरू होने से पहले ही, ये थोड़ा अनफेयर नहीं हो गया दूसरे स्टूडेंट के लिए। फिर ये बोलती है सीलर जो अकेले लड़ते हैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते, सबसे ज्यादा इफेक्टिव सीलिंग स्ट्रेटेजी है कि तुम एक ग्रुप बनाओ जल्द से जल्द। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं डेप्यूटी एग्जामिनर ली जिंगलिंग,
फिर जिया बोलती है, तुम फेयर की बात कर रही हो? जिंदा रह के टास्क कंप्लीट करना ये सबसे ज्यादा फेयर है। फैमिली, एल्डर्स, मनी और पावर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ताकत के लिए। जो जिंदा सीलर है वही यूजफुल सीलर है। फिर वो बाजू में बोलती है, 90% लोगों ने अपनी टीम ढूंढ ली है। जो स्कूल के मेंबर हैं वो एवरेज से थोड़ा ऊपर है। यहाँ पर एक ए रैंक की एबिलिटी वाला है, 3 बी रैंक की एबिलिटी वाले हैं और 47 सी रैंक की एबिलिटी वाले हैं और 443 सी रैंक की एबिलिटी वाले भी हैं और उससे नीचे। और अगर नापे उनके पावर लेवल को, वो सारे के सारे 100 से नीचे ही है। तो वो देखती और चुक जाती, हाँ ये कैसे हो सकता है? 1200 पावर लेवल, ऐसे इंसान को कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम की जरूरत है? फिर ये बोलता है, ना ही इसे एग्जाम की जरूरत है और ना ही ऐसी कोई टीम है जो इसको अपनी टीम में चाहती है। और इसके बारे में बताते हैं डिप्यूटी एग्जामिनर हुमिंग। फिर हम देखते हैं सब लोगों ने अपनी अपनी टीम बना ली होती है और ये एक जन से बोल रहा होता है, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं भी सीलर बनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं उसको धक्का दे देता है, मुझे अपने साथ मत गिराओ, ई रैंक के कचरे। फिर एमसी उसके पास आता है, तो हम लोग टीम को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्या हम दोनों टीम बनाए? फिर वो गुस्से में बोलता है, कौन चाहता तुम्हारे साथ टीम बनाना, तुम लूजर, हम लोग इतने पास हैं, इसी कारण मुझे दिक्कत आ रही लेवल अप करने में। फिर एमसी बोलता है, तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ ई रैंक की है। फिर वो उसको मुक्का मार देता है और एमसी नीचे गिर जाता है और वो चिल्ला के बोलता है, मुझसे दूर रहो और अपने घर चले जाओ और अपनी मम्मी का दूध पियो। फिर एमसी उसको गुस्से में देखता है। फिर हम देखते हैं एमसी याद करता है, हम दोनों सेम कंट्री साइड से हैं, तो मैं तुम्हें ब्रदर बुलाऊंगा। ब्रदर भाई तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम मुझे अपने साथ ले सकते हो जब तुम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे? फिर हम देखते हैं वापस उनके पास जाता है और बोलता है, देखा तुमने, मैं कितने अच्छे से लड़ाई कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो भी तुम चाहते हो। फिर हम देखते हैं एमसी की नाक से खून बह रहा होता है और एमसी उसकी तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं एमसी के पास आती है और उसको रुमाल देती है, ये लो पहुंच लो इससे। फिर एमसी बोलता है, शुक्रिया। फिर वो एमसी को देखती है। फिर एमसी बोलता है, तुमने अभी तक अपनी पावर का वेकन नहीं किया है तो सेफ रहना तुम। फिर ये बोलती है, मेरे बारे में चिंता मत करो, ये तो एक फैक्ट है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, एक 0 पावर के साथ और 0 पावर लेवल के साथ। फिर एमसी उठता और बोलता है, कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या लिखा है? फिर एक जन आता और बोलता है, मिस यूजिन प्लीज मुझे कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दो जिससे कि हम टीम बना सकें। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, मा हाउजोंग, बी रैंक, एबिलिटी, रॉक फिश, पावर लेवल 212। फिर यूजिन बोलती है, मेरी कजन ने टीम हायर करी है मुझे एग्जाम पास कराने के लिए, क्या ये भी हमारे साथ आ सकता है? फिर वो बोलता है, मिस यूजिंग आपकी रिक्वेस्ट तो ऑर्डर है। फिर ये बोलती है, ठीक है इसे अपने साथ ले लो। फिर एमसी बोलता है, क्यों तुम मेरी मदद कर रही हो? फिर एमसी मने बोलता है, जल्दी मुझे आंसर दो। जी यूजिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद सिंपैथी, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो अगर तुम नहीं चाहते। फिर एमसी इसके पास आता और बोलता है, हेलो माँ हाउजोंग प्लीज मेरा अच्छा ध्यान रखना। फिर वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? फिर एमसी बोलता है, मुझे सिर्फ पता है जो मेरी लाइट है वो इल्यूमिनेट कर सकती है अननोन को, इसको मैंने यूज करा तुम्हारे दिमाग में देखने के लिए। फिर वो बोलता है, ये तो अमेजिंग है। फिर येजिन बोलती है, तो तुम लूजर नहीं हो? फिर एमसी हंस रहा होता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ मस्ती के लिए। फिर हम देखते हैं दोपहर का वक्त होता है। फिर अनाउंसमेंट होती है, अब एग्जाम शुरू हो रहा है, जितनी भी टीम है स्कूल के बिल्डिंग एरिया में जाओ सर्च करने के लिए पोल्यूटेंट्स को। फिर हम देखते हैं इस एरिया में 4 लोगों की टीम ढूंढ रही होती है। फिर हम पीछे का नाम दिखाते हैं, डी रैंक, ग्रे, एबिलिटी, प्लेंट ग्रोथ, पावर लेवल इसका 12 है और सामने वाले का सी रैंक, चेंजाओ, एबिलिटी लावा अर्थ, पावर लेवल 37। फिर हमें पिछले के बारे में बताते हैं, डी रैंक, वेंगजी चुन, एबिलिटी एक्सेलरेट हील, पावर लेवल 28। फिर हमें सामने वाले के बारे में बताते हैं, डी रैंक, लिू जेंगचू, एबिलिटी स्टन स्टेंस, पावर लेवल 8। फिर ये बोलता है, चलो आशा करते हैं हम लोग कुछ नेचुरल पोल्यूटेंट्स को ढूंढ सके इस जगह पर। फिर ये बोलती है, कैप्टन मैं सेंस कर सकती हूँ कुछ उस जगह पर है, फ्लावर बेड उस पेड़ के पास। फिर ये बोलती है, चलो रास्ता साफ करो। फिर हम देखते हैं उछल के जाती है। फिर हम देखते हैं वो चीज निकल के आती है नीचे से। फिर ये बोलती है, वो आ रहा है। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा प्लांट होता है और ये पीछे हट जाती है। फिर हम इसके बारे में बताते हैं, कैनिबल, फॉल लीफ, डीमन क्लोवर, ई रैंक और इसका लेवल 18 है। फिर हम देखते हैं और भी यहाँ पर आते हैं और ये लोग बोलते हैं यहाँ पर भी है। फिर हम देखते हैं 2 और आ जाते हैं यहाँ पे फॉल लीफ। फिर हम देखते हैं बहुत सारे जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर बीच वाली लड़की बोलती है, ये तो बहुत सारे हैं, मैं इन सबको एक साथ सप्रेस नहीं कर सकती। फिर वो लड़का इससे बोलता है, ल्यू थोड़ा देर संभाल के रखना। फिर ये बोलती ठीक है। फिर ये अपनी पावर यूज करती है, स्टन स्टेंस गो। कैप्टन मैं सिर्फ इनको 8 सेकंड के लिए रोक सकती हूँ। फिर ये अपनी पावर यूज करता है, ये काफी है, लावा जेली। फिर हम देखते जहाँ जहाँ मोस्टर थे उस जगह से लावा निकलने लगता है और सारे के सारे जलने लगते हैं। फिर ये भी हंसते हुए बोलता है, ये रेड तो सही तरीके से हो गई, क्या सबके सब ठीक है? फिर वो सामने बोलती है, कैप्टन ये देखो कोर पोल्यूटेंट लीडर का। फिर ये बोलता है, इसे शायद बोलते हैं कैनिबल फॉल लीफ, डीमन क्लाउड, ई रैंक 18। जरा लाओ तो इधर, एक बार इसे प्लांट कर देते हैं तो ये फिर से पोल्यूटेंट बन जाता है और फिर ये दोबारा लीडर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन जो ये कैनिबल फॉल लीफ क्लावर है F3, इससे इन्फिनिट रिसोर्सेज बना सकते हैं, ब्रीडिंग, पेपर, कल्टीवेशन, मुटेंट गोल्डन 5 लीफ क्लोवर। ये बहुत ज्यादा प्रीसियस ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेजर है मैनकाइंड के लिए
जो ग्लोरी है मैनकाइंड की वो हमेशा बनी रहेगी। फिर हम देखते हैं एमसी वाली टीम भी इधर उधर ढूंढ रही होती है। फिर हम देखते हैं एमसी तो आराम से चल के जा रहा होता है। फिर ये बोलती है सावधान रहना, हम लोग कभी भी किसी टाइम पर पोल्यूटन के सामने आ सकते हैं। फिर एमसी बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, हमारा कैप्टन बी रैंक का है। फिर एमसी मैंने बोलता है लेकिन अब भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हाँ हाउजोंग, मैं अपना सबर खो रहा हूँ। फिर ये बोलता है पोल्यूटेंट रैंडमली अपीयर होते हैं, चलो फिर से देखते हैं। फिर एमसी मैंने बोलता है नहीं, वो तुम हो जिसने एक भी नहीं ढूंढ पाया। फिर एमसी बाजू में देखता है जो पोल्यूटेंट यहाँ पर है उस पोल्यूटेंट के पास डोमेन एबिलिटी है। जो पोल्यूटेंट डोमेन होता है वो एक स्पेस होता है जो बाहर की दुनिया से सेपरेट होता है। फिर अचानक से हैरान हो आता है। फिर वो सामने की तरफ उंगली करता है। फिर एमसी से बोलता है बाइजिंग, क्या तुम अपनी लाइट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो इस वेयर हाउस में सर्च करने के लिए। फिर ये बोलती है तुम्हारे पास तो फ्लैश लाइट होनी चाहिए ना इस सब के लिए। फिर एमसी कप कपा रहा होता है और रोते हुए बोलता है मैं जाऊंगा, ये पहली बार है कि किसी ने कहा है कि मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है, चलो चलो चलते हैं, और वैसे ही मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, चलो ढूंढते हैं। फिर एमसी हंसता है। फिर यहाँ पे पैर रखता है। फिर लोग हैरान आते हैं हाँ। फिर हम देखते हो डिमेंशन एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये हैरान आती है क्या हो रहा है। फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं और ये अपने नाखून काट रहे होते हैं आराम से। फिर ये बोलती है एक ग्रुप का सर्वेलेंस घूम चुका है, ऐसा लगता है कि सिर्फ सी क्लास के पोल्यूटेंट ट्रिगर हुए हैं। फिर ये बोलती है ये सब ठीक है और वैसे भी यहाँ पे मरना ये तो कॉमन है। फिर हम देखते हैं एमसी लाइट का यूज करता है आसपास देखने के लिए। फिर हम देखते हैं आगे बहुत बड़ी मकड़ी होती है। फिर हमें इसके बारे में बताते हैं क्रिप्ट डीमन स्पाइडर सी रैंक, इसकी पावर 124 है। फिर ये बोलता है सबके सब रुक जाओ और मेरी लीड को फॉलो करना और जैसा मैं करता हूँ वैसा करना। वोंगजिंग, यहाँ पे जितनी भी आवाजें हैं सबको कंट्रोल रखना, ये डीमन उठ ना पाए। फिर हम देखते हैं इसकी रैंक होती है सी। वोंगजिंग, इसकी एबिलिटी साउंड कंट्रोल, पावर लेवल 79। और फिर बाजू वाले से बोलता है लिऊ जिनजी तुम जाओ ट्राई करो स्पाइडर को हराने में। फिर हम इसका नाम बताते हैं बी रैंक लिऊ जिनजी, एबिलिटी आर्च एंड ब्लड लाइन, इसका लेवल 137 होता है। फिर ये बोलता है कैप्टन माँ क्यों हमें सबसे पहले ऐसे क्लीन करना चाहिए बोझ को कम करने के लिए। फिर ये बोलती है तुम्हारे से क्या मतलब है, जो जी फैमिली का पैसा है उसमें इंक्लूड नहीं है इनोसेंट लोगों को मारना। फिर ये बोलता है मिस यूजिंग की रिक्वेस्ट ऑर्डर है और तुम दोनों बकवास की बातें मत करो। फिर ये एमसी से बोलता है तुम थोड़ा सा दूर रहना बिल्कुल अच्छे से स्ट्रीट लाइट की तरह। फिर ये बोलता है इसे हमें ऊपर से टांग देना चाहिए जिससे हमारे पास अच्छा व्यू आए। फिर ये हंस रहे होते हैंगे। फिर ये बोलती है संभल के, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। फिर एमसी उसका हाथ पकड़ता है। फिर एमसी से बोलती है ये सब तुम क्या कर रहे हो। फिर एमसी बोलता है ये एक स्पेशल मैजिक सोड है ना, मैंने सही कहा, हम दोनों इतने अच्छे नहीं लड़ाई करने में, तो मैं एक आदमी हूँ तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। फिर ये एमसी की बातें सुन के शर्मा जाती है। फिर एमसी बोलता है मेरे ऐसे लुक पे मत जाओ, मेरे अंदर पूरा सेंस ऑफ जस्टिस है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट है कि मैं कोई भी शेडो को फील नहीं कर सकता, यहाँ पे सच में कुछ अलग है। फिर हम देखते हैं उसकी शेडो पे मारता है वो तलवार को और ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिर एमसी हंसते हुए बोलता है जल्दी बाहर आओ सेकंड मास्टर जिन फैमिली के जियो गुएन। फिर ये हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी उसको पीछे करता है और उस शेडो में से एक जन निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं आदमी निकलता है और बोलता है तुम्हारे पास एक अच्छी आंखें हैं लूजर के हिसाब से, मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो, ये उसके लिए कि तुम अपना पावर लेवल मुझे ट्रांसफर कर दो ओह, और मैं तुम्हें इसके लिए पे करूंगा। फिर हम इसके बारे में बताते हैं ए रैंक जी यू गुएन, एबिलिटी ब्लैक शेडो, पावर लेवल 817। फिर ये हैरान हो जाती है और बोलती है कजन। फिर एमसी उसकी तरफ गुस्से में देखता है। फिर हम देखते हैं पिछली जिंदगी में उसके साथ ये हुआ होता है। ये बोलता है तुम इसका एक हाथ खा लो और ये देखते रहो कि इसके पावर लेवल में कुछ चेंज आता है कि नहीं। फिर हम देखते हैं इसको भी इसने पकड़ लिया होता है और कपड़े अपने फाड़ दिए होते हैं और बोलता है इतना मत हिलो, तुम मेरा मजाक खराब कर दोगी, तुम्हारे लिए कोई नहीं रोएगा, तुम्हारे मम्मी और पापा उनके फैमिली स्टेटस को उनसे जल्दी छीन लिया जाएगा। फिर एमसी ये सब याद करने के बाद बोलता है एक कमीने, तुम सबको इसका टेस्ट पता चलेगा जब तुम अब्यूज होते हो और मारे जाते हो। अब टाइम आ गया मेरी असली एबिलिटी को अवेकन करने का। फिर हमें एमसी की एबिलिटी के बारे में बताते हैं नाम डिवाइन हैंड, रैंक अननोन, एबिलिटी इससे तुम कोई भी रैंडम एबिलिटी को किसी को भी दे सकते हो और उसका लेवल होस्ट के लेवल के बराबर का होगा और तुम इस एबिलिटी को विड्रॉ भी कर सकते हो और जो टारगेट है जिसको ये मिला है उससे फीडबैक मिलेगा और जो एबिलिटी ग्रांट की गई है वो रिकॉर्डेड है और उसे होस्ट की डायरेक्शन से यूज करा जा सकता है। पावर लेवल 1200, रिकॉर्डेड एबिलिटी। फिर हम देखते हैं रिबर्थ 1 हो चुका होता है 0/1 और उसमें कट लग गया होता है और बाकी में क्वेश्चन मार्क होता है। फिर ये लोग भी हैरान होकर बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, ये तो अवेकन हो गया, हमें इसे रोकना होगा नहीं तो हमारे काम लग जाएंगे, हमें सब करना होगा जो हम कर सकते हैं, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया हम मर भी सकते हैं। फिर हम देखते हैं सबके सब शांत हो जाते हैं और बहुत तेज हंसने लगते हैं। फिर ये हंसते हुए बोलता है सेकंड अवेकनिंग ये सिर्फ मांगा में एग्जिस्ट करती है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम ये किस तरीके जोक कर रहे हो, अगर तुम्हें अवेकन होना ही था तो तुम कब के हो चुके होते। फिर ये बोलता है इसके बारे में चिंता मत करो। फिर वो उसको पकड़ता है अपनी शेडो से और गर्दन पकड़ लेता है उसकी, चलो आओ हम लोग कुछ मजे करते हैं। फिर ये साइड में देखती है एमसी की तरफ, एमसी से बोलती है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। फिर एमसी उसको देखता है। फिर ये बोलता है भागोगे, अगर तुम मेरे इस पंच को ले लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं उसके हाथ में पत्थर आ रहे होते हैं और उसके हाथ में पत्थर का गिलब बन जाता है और पीछे वो सब लोग बोलते हैं वेंगजियांग तुम मेरे साथ आओ, आज हम लोग कलेक्ट करते हैं डीमन स्पाइडर को सबसे पहले। और ये एमसी के सामने खड़ा होता है। फिर ये मन में बोलती है अब हमारे पास कोई मौका नहीं है, अगर मैं मेरी पावर अवेकन कर चुकी होती तो मैं इन सबको अपने हाथों से मारती। फिर एमसी उससे बोलता है जी यूजिंग मैं तुम्हें एक चांस दूंगा जिससे तुम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकती हो। फिर रोती हुई एमसी की तरफ देखती है। फिर एमसी उसकी तरफ वो बॉल फेंक देता है
और सीधा इसके पास से होते निकलती है। मेरे मजे में तुम बाधा डाल रहे हो, इससे तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। फिर हम देखते हैं अपनी शेडो को उसके सामने लाता है और वो लाइट उस शेडो से बाहर निकल जाती है और ये हैरान हो आता है, क्या जो ये शेडो बोले हर तरीके के डैमेज को रोक देती है और ये इससे बाहर निकल गई। फिर ये लाइट बोले इसके पास आती है और सीधा उसके माथे में चले आती है। फिर हम देखते हैं वो चमकने लगती है। ये फीलिंग, ये हैरान हो जाता है, क्या ये हो रहा है अवेकनिंग पावर का। फिर ये एमसी की तरफ देखता है, ये मैंने क्या देख लिया, ये जो बच्चे का लाइट बॉल है ये किसी को भी अवेकन कर सकता है। जो मेरी कजन है वो पूरे साल से लूजर है और वो अवेकन बन गई। फिर ये एमसी की तरफ हाथ करता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा करा बच्चे, तो क्या कहना है जो मैंने पहले कहा था मेरे साथ काम करो। फिर एमसी बोलता है, मैंने मना कर दिया, मुझे नफरत है सबसे ज्यादा काम करने से, और वैसे भी आज तो मरने वाले हो, कोई भी मुझे पे नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं एजिंग चमक रही होती है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है और जो पकड़ा हुआ था वो हैरान हो जाता है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, क्या तुमने फायर की एबिलिटी को अवेकन करा है। फिर हम देखते हैं उसके कपड़े जल रहे होते हैं। फिर हमें उसके बारे में बताते हैं, ए रैंक, जी यूजिंग एबिलिटी, थर्मल मास्टरी, पावर लेवल 1200। फिर ये बोलती है, मैं तो सच में अवेकन हो गई हूँ। फिर एमसी वहीं पत्थर पे बैठ जाता है और बोलता है, जी यूजिन वहां पे खड़ा रहना बंद करो और जल्दी से मूव करो। फिर वो पीछे की तरफ देखती है और ये हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके पूरे कपड़े जल चुके होते हैं और इसमें से आग निकल रही होती है। फिर वो बोलता है, कजन तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, तुम अभी भी अवेकन हुई हो, तुम्हें सबसे पहले अपनी ताकत का पता करना चाहिए कि तुम्हारी एबिलिटी कैसी है। फिर हम देखते हैं बाजू वाले लड़के से बोलता है, माओ हाओ जल्दी आओ और खेलो मेरी कजन के साथ। फिर हम देखते हैं मुक्को बना के आता है, मिस येजिन मुझे माफ करना है इसके लिए। फिर हम देखते हैं ये भी अपनी पावर का यूज करती है और बहुत पावरफुल हीट वेव छोड़ती है और वो सीधे जल के राख हो जाता है और ये हैरान हो जाता है, क्या ये तो इम्पॉसिबल है, मैं भी बी रैंक की सीलर को एक हिट में नहीं मार सकता। फिर वो शेडो बन के भागने की कोशिश करता है और मरने बोलता है, फ्लेम तो नॉर्मल है, वो तो सी रैंक की एबिलिटी है, लेकिन इसने तो एडवांस एबिलिटी अवेकन करी है थर्मल, मैं इस एबिलिटी के आगे नहीं टिक पाऊंगा, ये सिर्फ गर्मी को कंट्रोल कर सकती है अपने आप को यूज करके और इसका अटैक रेंज बहुत ज्यादा कम है। फिर हम देखते हैं वो दूर हो जाता है, ये काफी है, जो मेरा शेडो डेगर है यहाँ से वो उसके पास पहुंच सकता है और उसे मार सकता है। जी फैमिली के ब्राइट फ्यूचर के लिए तुम्हें आज मरना होगा कजन। फिर एमसी बोलता है, डियर कजन तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, एक ए रैंक की एबिलिटी 1200 पावर लेवल के साथ तुम्हें क्रश करना बहुत ज्यादा इजी है, जैसे किसी कीड़े को मसल रहे हो। फिर ये हैरान हो जाता है, हाँ। फिर ये बोलता है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या मतलब होता है डिसेबल होने का। फिर हम देखते हैं वो अपना हमला करती है और इसको भी राग बना देती है और एमसी तो बहुत ज्यादा खुश होता है, कजन तुम्हारे अंदर तो सच में हिम्मत है, तुमने तो अपने चेहरे पर डायरेक्ट हिट लिया है। फिर हम देखते हैं वो जल रहा होता है, फिर ये भी हाँपने लगती है। फिर हम देखते हैं अपनी पावर को वो बंद कर देती है। फिर एमसी आता है और अपना कोट उसके ऊपर डालता है, ये नॉर्मल है कि तुम्हारा दिल तते धड़क रहा है, ये तुम्हारा पहली बार लड़ना, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े है ना तुम्हारे बैग में, ठीक है बीमार मत हो जाना। फिर ये उसकी तरफ देख के बोलती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये हमेशा मुझसे अच्छा व्यवहार करता था लेकिन इसने ट्राई करा मुझे मानने का। फिर एमसी बोलता है, ये भी नहीं, फैमिली का हेड बनने के लिए ये तुम्हारे पेरेंट्स को भी ऐसे हॉरिबल तरीके से मारता, तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा उन सबको अपने हाथों से। फिर ये गिर रही होती है और गिरते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया भाई। फिर हम देखते हैं एमसी उसको पकड़ लेता है और मन में बोलता है, मुझे लगता है इसका इसके ऊपर असर हुआ है। फिर हम देखते हैं एमसी को मैसेज आते हैं, बाकी सब वही का वही लिखा होता है और जो रिकॉर्ड एबिलिटी है उसमें एक और एबिलिटी जुड़ जाती है, थर्मल मास्टर ए रैंक। मैंने जी यूजिन की हेल्प करी उसको अवेकन होने में, थर्मल मास्टरी एबिलिटी, ये गिफ्ट लेने के बाद मुझे भी एबिलिटी मिली, जैसी अवेकन हुई मुझे भी मिला 9 पावर लेवल फीडबैक इसकी तरफ से। फिर हम देखते हैं पीछे से मकड़ी आती है। फिर हम देखते हैं ये होता है और बोलता है, जो अपोनेंट अवेकन हुआ था जी यूजिन वो बेहोश हो चुकी है, इसके पास तो कोई कॉम्बैट पावर ही नहीं है, मैं इसे मार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो इसके ऊपर हमला करता है और एमसी यूजिन को उठाकर आगे निकल जाता है। तुम्हें किसने कहा मेरे पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है। फिर ये बोलता है, अगर तुम एक बार छुप सकते हो तो क्या दूसरी बार भी छुप सकते हो, आज तुम मरोगे। फिर एमसी मन ने बोलता है, थर्मल मास्टरी, इसमें हीट को अचानक से निकालते हैं और इसमें हीट के रूप में बहुत सारी एनर्जी लगती है, जियोजिन शायद इसलिए बेहोश हुई होगी कि उसने बहुत ज्यादा हीट का यूज कर लिया है, तो क्या हुआ ये हीट को ऑब्जर्व कर सकता है। फिर वो बोतल से पानी निकालता है, हीट को ऑब्जर्व करो और वाटर को कंडेंस करके बर्फ में बदल दो, ये आइस सोड है पूरी 0 डिग्री की। फिर हम देखते हैं एमसी का पावर लेवल 1200 से 1209 हो जाता है। बताओ मुझे क्यों जरूरत है छुपने की। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले मिलते हैं अगले एपिसोड में।